नमस्कार दोस्तों, अभी विट्ठल मंदिर ट्रिप समाप्त हुआ जिसका व्लॉग मैंने रिलीज़ कर दिया जिसने आपने देखा है। अभी लंच के लिए आए हैं। लंच के बाद हम जाएंगे बाकी का मॉन्यूमेंट्स हम्पी का आपको दिखाने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अंत तक देखिए। हमने एक थाली ऑर्डर किया था। खाना तो बनाना लीफ में सर्व किया था वो लोग ने। थाली में चावल था, सांभर था, रसम और सब्जी, दही और इनफ पापड़। सिंपल और अच्छा था, बस मैं एंजॉय किया। और एक स्वीट भी। बस हम लोग ने खाने का मजा लिया। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जाने के लिए तैयार हुए। चलिए आगे बढ़ते। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्वींस बाथ बोला जाता है। ये एक शाही स्नान गृह है। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग रानियों और शाही महिलाओं द्वारा किया जाता। और इसका जो शेप है स्क्वायर शेप में है इसका स्ट्रक्चर, और ये पूरा खुला हुआ है। ब्यूटीफुली ये बालकनी और कॉरिडोर से सराउंड किया हुआ है। इसका वाटर चैनलिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। आप जब बाहर आते हैं देखते हैं तो वहाँ पे एक कैनाल जैसा खोदा रहेगा जहाँ पे पानी गिरता है, वहाँ से फिल्टर होके सीधा हो जाता है स्नान कुंड के अंदर। इसका आर्किटेक्ट जो है इंडो इस्लामिक स्टाइल में किया हुआ है। अगले मॉन्यूमेंट देखने के लिए वो है रॉयल एनक्लोजर, जिसे शाही परिसर कहते हैं। ये जो स्टोन डोर आप देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है और ये महाद्वार का बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे को खोलने के लिए हाथियों का और स्ट्रांग आदमी लोग का यूज़ करते थे। ये खोए हुए साम्राज्य की भव्यता है। ये जो शाही परिसर है 59,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये विशाल क्षेत्र शक्ति का केंद्र था। हाँ, राजमहल, भव्य सभा भवन, गुप्त कक्ष और वाटर टैंक मौजूद थी जो इस साम्राज्य को समृद्धि बनाए रखती थी। समय के साथ ये इमारतों भले ही खंडरों में बदल गई हो, लेकिन इन अवशेष में अभी भी वास्तुकला की उत्कृष्टता और इंजीनियरिंग की कहानियां छिपी है। ये अभी जो हम देख रहे हैं ये है महानवमी डिब्बा है। शाही मंच है ये, जहां राजा भव्य समारोह, विजय उत्सवों और विशेष त्योहारों का आयोजन करते थे। इसकी ऊंचाई से पूरी शाही नगरी को देखा जा सकता था। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्शी हमें उन भव्य आयोजना की झलक देती है जो कभी यहाँ हुआ करती थी। हम्पी की वास्तुकला सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि तकनीकी कुशलता की भी प्रमाण है। यह कहा जाता है कि ये मंच का ऊपर 24 पिलर होते थे, जिसको आप देख सकते हैं जो स्क्वायर से दिखता है। और उसका एक बड़ा सैंडलवुड का स्ट्रक्चर भी था जो लोगों के लिए बैठ के नज़ारा देखने के लिए त्योहारों का और जो भी फंक्शंस होते हैं उधर। ये समझा जा रहा है कि सैंडलवुड का स्ट्रक्चर को बहमनी सुल्तानों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉरेन डिग्निटरीज जो भी आते हैं उनके लिए भी रास्ता बनाया हुआ है जो ऊपर बैठते हैं, फिर वो लोग नीचे जाके वो शिल्पकला का जो भी किया हुआ है उसका भी नज़ारा ले सकते हैं। अपने मंत्रियों और विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया जाता था। यह शाही दरबार का स्थान माना जाता है। जनसाधारण से मुलाकात किया करते थे। विजयनगर राज्य में वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही महत्व देते थे। यहाँ पे 4 टंकी है। एक तो बहुत ही डीप टंकी है जिसमें पानी भरा जाता था, और दूसरे में बड़ा टंकी है लेकिन उतना डीप नहीं है, वहाँ पे भी पानी लेने के लिए स्टेप्स भी है। तीसरा टंकी जो आप देख रहे हैं वो एक ही पत्थरों में खुदाई करके बनाया गया है। वो 3 मीटर डीप है, वो लीक प्रूफ है। चौथा टंकी उसे पुष्करनी बोलते हैं जो मंदिरों और के लिए पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हैं। ये पुष्करनी टैंक आप देख सकते हैं। टैंक में 5 लेवल है। ईच लेवल में छोटा छोटा 5 स्टेप्स है, और फाइनली नीचे का लास्ट जो पानी के पास है उस 7 स्टेप्स है। सब ऑड नंबर में किया हुआ है। टैंक के अंदर पानी आने के लिए भी बहुत ही अच्छा से पत्थरों का कैनाल बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये वाटर टैंक है जिसे पब्लिक बाथ कहते हैं। बहुत सारे क्वार्टर्स भी थे लोग ठहरने के लिए। तो ये आइडिया था कि ये पब्लिक बाथ का कि ये लोग आके इसे यूज़ करें स्विमिंग पूल के जैसा। पब्लिक बाथ के क्वाइट अपोजिट में एक मंडपा दिखाई देती है।
ये सुनने में आता है कि यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होता है, लिंगा पूजा होता है, यहाँ सदिया वंदना होता है। तो अभी हम जाएंगे सीक्रेट चैम्बर देखने के लिए। ये ऊपर का व्यू है जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सीक्रेट नीचे में एक 4 पत्थर का बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि यहाँ पे राजा और मंत्रियों और उनके की ऑफिशियल्स यहाँ मिलते थे और सीक्रेट डिस्कशंस करते थे और डिसीजंस लेते थे। चलिए अभी हम अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर स्टेप से उतरते हैं और उसका दृश्य लेते हैं। हम लोग स्टेप से नीचे उतरे और इस टनल के थ्रू गुजरे। एकदम अंधेरा था, वो बुलबुलाया जैसा पूरा टनल था, बहुत ही अच्छा था। पूरा अंदर में कुछ शिल्पकारी कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्लेस था राजा और उनके मंत्री लोग को डिसीजन लेने के लिए। अभी रॉयल एनक्लोजर का ट्रिप हम लोग ने ख़त्म किया। हम लोग ने पूरा कवर किया, लेकिन गर्मी इतनी थी कि बस बहुत ही स्ट्रगल किया हम लोग ने। बहुत सारे जगह चलना पड़ा, बहुत दूर दूर तक। सब लोग अपने अपने पास पानी लेके जाइए और कैप भी डाल लीजिए और संभाल के रहिए आप जब भी हम्पी जाते हैं। सो बेटर टू डू इज़ अर्ली मॉर्निंग ट्रिप टू हम्पी। अभी हम जा रहे हैं अज़ारामा टेम्पल। ये अज़ारामा टेम्पल जो है ये 15वीं शताब्दी की है और ये रॉयल एनक्लोजर में है हम्पी की। इसे कृष्णदेवराय वन ने बनवाया था और पूरा रॉयल फैमिली इसे वर्शिप करती थी। ये टेम्पल पूरा का पूरा रामा का ऊपर डेडिकेटेड है और ये 1000 रामा इसीलिए बोलता है क्योंकि इसमें है 1000 रामास न्यूमरस इसमें डिपिक्ट किया हुआ है कार्विंग में। मंदिर के अंदर वॉल्स है, वहाँ पे भी कंटिन्यूस नैरेटिव पैनल डिपिक्ट करता है रामायण का। और ऊपर से विजयनगर किंग का प्राइवेट टेम्पल है, उसके अंदर ब्यूटीफुल मंडपास भी है, गर्भगृह भी है। बाहर का वॉल है, ये पूरा बैटल सीन्स को और रॉयल प्रोसेशन को और डिवाइन फिगर्स को शोकेस करता है। ये बताता है कि विजयनगर एम्पायर कितना अद्भुत से चल रहा था। इतना सालों के बाद भी ये टेम्पल ये दर्शाता है कि विजयनगर का आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस कितना अद्भुत है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप सब लोग एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये अभी हम चल रहे हैं जनाना एनक्लोजर। ये जनाना एनक्लोजर जो है सेक्यूर्ड एरिया है ये रॉयल एनक्लोजर का, और मेनली इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि विजयनगर एम्पायर के रॉयल वुमेंस के लिए। ये बहुत ही हाईली सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स है जिसमें बड़े बड़े वॉल्स है और वॉच टावर्स है, सो दैट प्राइवेसी और सेफ्टी का कायम रखने के लिए। अभी जो हम देख रहे हैं ये क्वींस पैलेस है। अभी तो पूरा खंडर बन चुका है। एक टाइम में बड़ा पैलेस था ये, अभी खंडहर बन गया है। अभी सब हमको तो बेसमेंट ही दिखता है क्योंकि ये मानना है कि जो अपर पोर्शन सब कुछ मुग़ल के टाइम में 16वीं सेंचुरी में इन्वेशन के दौरान में डिस्ट्रॉय किया गया था। इसका मेन फ्यूचर यही है कि इसका लार्ज बेसमेंट स्ट्रक्चर था, मैसिव स्टोन बेसमेंट था इसका और मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर था, और इसके हॉल इतना ग्रैंड थे और रूम्स और कॉरिडोर्स भी बड़े थे। ये जो जनाना एनक्लोजर के अंदर बसा हुआ था और 3 वॉच टावर उनके सराउंडिंग में थे। वहाँ से अच्छा व्यू लोटस महल का मिलता था। लोटस महल के पास में एक कुआं भी है। पता चलता है कि कितना एफर्ट डालते हैं ये लोग एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक के लिए। ये पानी को वो लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं।
ये जो एलिफेंट स्टेबल तो एकदम ग्रैंड स्ट्रक्चर था उसका, और एकदम अभी भी डट होके खड़ा हुआ है। ये पूरा रॉयल एलिफेंट को हाउस करता था। चरना वेल प्रिजर्व्ड है। ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है। ये हाथी का स्टेबल जो है उसमें 11 डूम्ड चैम्बर है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया हुआ है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल, जिसे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल भी बोलते हैं हम्पी का। ये कभी मिस मत कीजिए, ये रियली अद्भुत और अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप सब। एकदम पुराना टेम्पल है हम्पी का। ये प्रसन्ना इसलिए बुलाया जाता है कि उसका मीनिंग होता है हैप्पी एंड सिरेन। तो हम लोग ने बस थोड़ा दूर तक फानी में गए और नंदी तक गए थे। आप भी जब भी हम्पी में होंगे इसे देखना भूलिए मत। हम्पी जो है ये 2 आइकॉनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो बड़विलंगा शिवालिंगम एंड लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस लैंडमार्क है। ये विजयनगर का एम्पायर है। चलिए अभी देखते हैं खड़लखेलु गणेशा टेम्पल। खड़लखेलु खरड़ा में जो है उसे चिकपी बोलते हैं इंग्लिश में, और चना बोलते हैं अपना हिंदी में। ये गणेशा, लॉर्ड गणेशा का जो हाइट है 4.5 मीटर है, दैट इज 15 फीट टॉल, और ये सिंगल मैसिव बोल्डर से कार्व किया है। ये टेम्पल जो है हेमकुंटा हिल का ऊपर बसा हुआ है, और वहाँ से एकदम ब्यूटीफुल व्यू आप ये देख सकते हैं जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम्पी के एकदम लास्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये है विरूपाक्षा टेम्पल, शिवा टेम्पल है। ये एकदम पुराना टेम्पल है। ये मेनली कहते हैं कि ये आप जो देखते हैं बाहर साइड में पूरा दोनों साइड में खंडरों में पड़ा हुआ है, वो स्ट्रक्चर्स पुराना है इसमें। उस ज़माने में ये बोला जाता है कि 7th सेंचुरीज में वहाँ सब बहुत सारे ट्रेडर्स लोग वहाँ पे बसा हुआ करते थे और ट्रेड करते थे। ये सुनने में आया वापस रिस्टोर करने वाले हैं, सो दैट दे कैन ब्रिंग इट बैक टू दी ओल्ड थीम। जो ट्रेडर्स मंदिर के सामने दोनों साइड में ट्रेडर्स लोग बैठ के ट्रेडिंग करेंगे उधर। सो विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये एकदम ओल्डेस्ट टेम्पल है और बहुत प्रोमिनेंट टेम्पल है हम्पी में। ये बोला जाता है कि इसे 7th सेंचुरी से इसे सब लोग वर्शिप करते आ रहे हैं। इसका 50 मीटर टॉल है उसका गोपुरम, जो टावर बोलते हैं ना वो ऊपर में। ये जो है हम्पी बाजार के पास लोकेटेड है और तुंगभद्रा रिवर के पास है। जब ये मंदिर को आप शाम को जाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरा पार्ट 1 और ये पार्ट 2 वाला व्लॉग में मैं पूरा हम्पी कवर करके पूरा दिखा दिया हूँ। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल के लिए नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए इसके साथ मैं मेरा व्लॉग को संपन्न करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।